गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोरोना क्लासेस 2021 में। देखिए, अब हमारे चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स के अंदर। तो आप धीरे धीरे देखिए, वीडियो को दोबारा से देख देख के अपनी नोटबुक से जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे आप दोबारा से इसे लर्न कर लेंगे। चैप्टर नंबर 3 देखिए, फर्स्ट यूनिट में हमारे 4 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, जो 8 नंबर के हमारे एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहली बात, 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, संधारित्र तथा वैद्युत धारिता। संधारित्र तथा वैद्युत धारिता। तो अब इसके लिए सबसे पहले टॉपिक हम बात कर लेते हैं, वैद्युत धारिता। क्या होती है वैद्युत धारिता? देखिए, चालक अचालक आप सब जानते हैं। चालक वे होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह बड़ी आसानी से हो जाता है, जैसे आपका मेटल्स होती हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक, इसके बाद अचालक या विद्युत रोधी या फिर कुचालक वे पदार्थ होते हैं, परावैद्युत भी बोलते हैं इन्हें। तो चैप्टर का नाम संधारित्र वैद्युत धारिता, संधारित्र तथा परावैद्युत भी हो सकता है। तो अलग अलग बुक में चैप्टर का नाम अलग अलग लिख देते हैं, तो आप ध्यान देंगे। परावैद्युत या कुचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारिता का वैद्युत का प्रभाव नहीं हो सकता। कुचालक वे पदार्थ जिनमें वैद्युत का प्रभाव नहीं हो सकता, जैसे कांच होता है, मोम होता है, कागज है, लकड़ी है, प्लास्टिक है। इनमें वैद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता, तो ये सब क्या कहलाते हैं? कुचालक। अब हम बात करते हैं वैद्युत धारिता की। किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव, दोनों बातें हम पढ़ चुके हैं, आवेश और विभव भी। किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर होता है Q/V। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक कूलाम, इसका वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। इसका मात्रक क्या हुआ? कूलाम प्रति वोल्ट। अब यहां पर देखेंगे, इसे जनरली एक नाम और दिया गया है, फैराड। क्या नाम दिया गया है? फैराड। वैद्युत धारिता का एक अन्य मात्रक फैराड भी होता है। कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैराड बोलते हैं। इसके बाद सेकंड टॉपिक है इसका, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब पहली बात आपकी आती है, देखिए, विलगित गोलीय चालक की, विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, देखिए, सबसे पहली बात, विलगित गोलीय चालक होता क्या है? एक ऐसा वैद्युत गोलीय चालक जिसका अन्य किसी से कोई संपर्क ना हो। अन्य किसी चालक से कोई संपर्क नहीं है। मान लीजिए कोई वैद्युत गोलीय चालक है, ये विलगित है और इस तरह से आपको दिया गया है। ठीक, इस पर मान लिया विलगित गोलीय चालक पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित है। तो देखिए, हमें इसकी वैद्युत धारिता निकालनी है। सपोज दैट इसकी त्रिज्या क्या है? A। तो इसके केंद्र O है, यहां पर मान लिया पॉइंट A है। तो इसके पृष्ठ पर क्या मानेंगे? माना एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है। इसके पृष्ठ पर प्लस q गुलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। यदि हम ये मान लें कि यह आवेश q इसके केंद्र पर है, तो तब इसके पृष्ठ पर विभव कितना होगा? अगर आवेश q कहां हो? केंद्र पर, तो इसके पृष्ठ पर इस आवेश के कारण विभव, पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विभव का सूत्र 1/4πε0 इंटू Q/R। R की जगह डिस्टेंस कितनी है हमारी? A। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? धारिता C बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q/V। Q/V का मान रखेंगे 1/4πε0 इंटू Q/A। ध्यान से देखें, Q से Q कैंसिल और 4πε0A कहां जाएगा? ऊपर, तो 4πε0A। ये हुई किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। मात्रक इसका भी फैराड होगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। देखिए, स्थितिज ऊर्जा आपने बार बार आ रही है, कभी किसी चीज की स्थितिज ऊर्जा, कभी किसी चीज की। हम हर बार क्या करते हैं? पहले किया गया कार्य निकालते हैं और कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आपका देखिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई चालक है
जिसको प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे भागों में बांटकर दिया जाता है। वो छोटे छोटे भागों में क्यों बांटकर दिया जाता है? जिससे धीरे धीरे उसका विभव बढ़ने लगे। तो देखिए, एक चालक को प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे भागों में वितरित करके दिया जाता है, जिससे उसका विभव 0 वोल्ट से B वोल्ट हो जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं आपने। देखिए, ऐसे आपको बार बार याद नहीं रहने वाली, आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, डेरिवेशन कर रहा हूँ, आप ठीक उसी प्रकार लिखते जाइए, वीडियो को बार बार देखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए और बाद में इसे नोट्स अच्छे से बना लीजिए। क्या लिखेंगे? माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे भागों में वितरित करके दिया जाता है, जिससे उसका विभव 0 से B वोल्ट हो जाता है। तब हम क्या निकालेंगे? पहले औसत विभव। औसत विभव कैलकुलेट करेंगे। देखिए, शुरू में 0 था, बाद में V हुआ, और दो संख्याओं का औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर लेते हैं। कितना आया? V/2 वोल्ट। इतने वोल्ट आया। अब हम निकालते हैं किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? आवेश गुणा विभवांतर, या W बराबर होगा आवेश। आवेश कितना था? Q, और औसत विभव कितना आया? V/2, यानी W बराबर 1/2 Q इंटू V। ये आपका फॉर्मूला आ गया। देखिए, आवेश Q दिया गया था और ये है। इसके बाद आप देखिए, आपने पढ़ा है B बराबर Q/C, यही पढ़ा है, या C बराबर पढ़ा था Q/V, तो B बराबर क्या होगा? Q/C, ऐसे कह लीजिए। देखो, क्योंकि आपने पढ़ा था C बराबर Q/B, तो Q बराबर क्या कितना होगा? CB। यहां पर रख देंगे Q की जगह CB, 1/2 CB, और एक B है पहले से है, तो आपका कितना होगा? W बराबर 1/2 CB²। यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर W, या U बराबर 1/2 CB²। इस प्रकार ये है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।